ये अन्ना जी का डेवलपमेंट है कि एक आम आदमी रालेगंज जैसे छोटे से गांव से निकल के जब हिंदुस्तान के पटल पे आया और पूरे देश को झंझोड़ दिया उन्होंने। मतलब अन्ना अन्ना देखते से ही अगर अन्ना क्या अनेक अनेक रूप आपको देखने मिलेंगे। अभी तक लोगों ने अन्ना को ये देखा है कि अन्ना एक आंदोलन करते हैं। अगर अन्ना को आप देखेंगे तो रालेगंज जैसे गांव वालों के लिए अन्ना एक विट्ठल का रूप है, भगवान का रूप है। मेरे जैसे आम आदमी के लिए अन्ना एक प्रेरणा है। किसी अगर आज महाराष्ट्र के, गुजरात के, राजस्थान के, केरला में आप जाइए तो अन्ना जी ने सैकड़ों गांवों में जो वाटर डेवलपमेंट किया है वो वहाँ के लोगों के लिए संजीवनी का काम किया है। तो अन्ना के अनेक रूप हैं। अन्ना का जो एक रूप लोगों ने देखा है, उस रूप वो जो डेवलप्ड अन्ना हुए हैं कि अन्ना एक हुंकार भरते हैं तो सारा देश खड़ा हो जाता है। उस हुंकार के पीछे की ताकत क्या है, उनकी स्ट्रगल क्या है, वो स्ट्रगल हम इस फिल्म के द्वारा लोगों के सामने लाना चाहते हैं। आज जो गाना है उसके बारे में बताना चाहिए, किस तरह का गाना है ये जो रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो कितना रंग की आवाज़ में? ये गाना उस समय है जब अन्ना जी का गांव में स्ट्रगल चल रहा है। अन्ना जी मिलिट्री का जॉब छोड़ के जब गांव में आते हैं और एक कॉमन आदमी चाहता है कि कुछ परिवर्तन हो, लेकिन परिवर्तन क्या हो उनको नहीं पता। एक स्ट्रगल के दौरान उसके बाद में एक ऐसा वक्त आता है कि जब गांव उनके साथ खड़ा होता है, उस वक्त ये गाना हम फिल्माने वाले हैं। मतलब इंस्पिरेशनल सॉन्ग। इंस्पिरेशनल व्यक्ति भी सोचेगा कि मैं अन्ना बन सकता हूँ। बेसिकली मैं अन्ना हूँ का जो थीम है, जो अन्ना बोलते हैं कि मैं अन्ना हूँ, जैसे सब लोग बोलते हैं टोपी पहन के कि मैं अन्ना हूँ, जैसे मैं अन्ना हूँ जो बोलना है ना, वही ये फिल्म है कि अन्ना कैसे बना, हाउ द अन्ना इज बीन मेड। यही उस फिल्म की पूरी जिस्ट है। इसमें शाम जी आपसे जानना चाहेंगे, अन्ना जी का खुद पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, आपने कहा स्क्रिप्ट के लिए जब आप उनके पास जाते थे बहुत सारा इनपुट आपको वहाँ से मिला है, तो उनका खुद का कितना इन्वॉल्वमेंट रहा पूरे स्क्रिप्टिंग स्टेज पे? अन्ना, मेरा ऐसा मानना है कि अन्ना ने ना अपना पर्सनल लाइफ में कभी, जो मेरा ऐसा पर्सनल मानना है और मुझे पता नहीं, लेकिन जो मैंने जो अन्ना को जज किया है, अन्ना ने अपने लिए कुछ सोचना बंद कर दिया। मतलब मैं जब से अन्ना जी, उनका पूरा समय, पूरा विचारधारा सिर्फ देश के लिए है। तो जब भी मैं उनसे पूछता था तो वो, आप जितना पूछोगे अन्ना उतना जवाब दे देंगे और फिर से देश के लिए जो कार्य है उसमें वो लगे रहते हैं। तो कुछ 6 महीने मैंने रालेगंज में बिताया है जब अन्ना जी से मिला उससे पहले, और जो इन्फॉर्मेशन मिली वो मैंने अन्ना जी को पहले बार 3 घंटे लेके सुनाई थी। तो अन्ना जी ने यही कहा था कि ऐसा लग रहा है तू 72 साल मेरे साथ चल रहा था। डेफिनेटली कुछ बारीकियाँ जो होती है, माइन्यूट चीज़ें जो अन्ना जी से मुझे जानने को मिली थी, उससे स्क्रिप्ट और मजबूत हुई है। थैंक यू। इनका मैं शोभित कुमार। सर आप यहाँ देखिए कैमरे से। मैं शोभित कुमार एक यूनिवर्सिटी चलाता हूँ मेरठ में और सहारनपुर में। जब मनीन जैन जी ने मुझे बताया कि अन्ना पे इस तरह से मूवी बनाने का है, तो मुझे लगा कि जो यूथ को हम लोग सिखाना चाहते हैं, जो हम थियोरिटिकल सिखा रहे हैं, वो सब तो अन्ना जी की लाइफ से हमें सिखाना चाहिए। क्योंकि एक यूनिवर्सिटी में बिल्कुल इसी तरह से जो रालेगंज सीधी गाँव है, इसी तरह का सहारनपुर ज़िले में गंगो कस्बा है, छोटा सा वो है, सेम वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो अन्ना जी कर चुके हैं। तो अगर इस तरह से कोई मूवी बनेगी, तो जैसे इन्होंने बताया मेरे डायरेक्टर साहब ने कि इंजीनियर हैं, बेसिकली हम लोग भी इंजीनियर बना रहे हैं। तो इंजीनियर को हम ये मानते हैं कि इंजीनियर बन गया, अब ये पैसे कमाने की मशीन हो गया है। तो जिस तरह से जब मनीन जैन जी ने बताया कि इसकी पूरी स्टोरी सुनाई, तो लगा कि अगर हम यूनिवर्सिटी के तौर पे इससे जुड़ते हैं तो इसमें काफ़ी लोग जो है, जो यूथ है वो उसमें काफ़ी मोटिवेट होगा। शोभित यूनिवर्सिटी है मेरठ में और सहारनपुर में। नहीं दादू का तो क्या चाहिए, ऑर्डर कर दो बेटा। हाँ जी, किस तरह का क्या खाएगा? रोल करें? हो जाए तो बता दो। फोन साइलेंट में कर दीजिए प्लीज सर, इन केस ऑफ नेटवर्क इज देयर। वैसे नहीं आएगा। संतोष रेडी है? चलिए रोल। सब रेडी है? एक सेकंड।
उदित जी, सबसे पहले तो क्या आज ये जो गाना रिकॉर्ड किया जा रहा है उसके बोल क्या हैं, थोड़ा सा सुनना चाहेंगे आप? पहले तो दादू से पूछना चाहिए, मैं नहीं, तो नहीं, बहुत छोटा हूँ, उनके सामने बच्चा हूँ। नहीं नहीं जी, नहीं उनसे नहीं तो सवाल करेंगे ही हम, जी, जी, उदित जी, पर शुरुआत आपके डोंट से वरी, करना चाहते हैं। आराम से आराम से। मैं इस फिल्म का नाम है अन्ना, और संगीतकार हमारे सामने आदरणीय दादा रविंद्र जैन साहब, और बड़ा ही खूबसूरत, ये तो कहने की बात है ही नहीं, ऐसे फनकार तो सदियों में भी आते नहीं हैं। तो उनके संगीत में उन्होंने ही लिखे हैं इस गाने को। नया सवेरा आया है, आस का सूरज लाया है, चलो कुदाल उठाओ रे, कदम से कदम मिलाओ रे, साथी रे, बंधु रे, मितवा रे, ओ मितवा रे। बड़ा ही मतलब मिट्टी का गाना है, और बड़ा ही खूबसूरत शब्द हैं, और बड़ा ही खूबसूरत तरीके से दादा ने इसको बनाया है। और जब मुझे इन्होंने फ़ोन किया कि फिल्म का नाम अन्ना है और तुमसे गवाना चाहता हूँ, तो मतलब मैं एक हफ्ते से एक्साइटेड हूँ। और जी 2 बार मैंने दादा के साथ जाके रिहर्सल भी किया, एक बार इनके घर में जाके बांद्रा में, और यहाँ पे भी। फिर भी मैं सोचता रहा कि मैं गा पाऊँगा कि नहीं, लेकिन मैंने कोशिश की, मेहनत की, और जिस तरह से गाना आज रिकॉर्ड हुआ आजीवासन में, और तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप के गाने आजकल बहुत कम आते हैं, और ये गाना पूरे